हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस वाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं जो कि आकार आईएएस कोचिंग की है। आज का हमारा टेस्ट नंबर की बात किया है तो 11वां होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज होगी वो पॉलिटी राज्य व्यवस्था की टेस्ट सीरीज होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट तौर पर सीधे सीधे आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से, और हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग एवं किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है संविधान में किस भाग के अंतर्गत और किस आर्टिकल में आती है, तो आप कहेंगे भाग 20 में और आर्टिकल 368 368 के तहत जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया को जो है रखा गया है। तो भाग 20 और 368 के अंतर्गत आती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल आपकी बात किया तो 61 में आर्टिकल 61 में बात किया है तो आपके किसका है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का जो है वर्णन किया गया है। अब इसकी व्याख्या के बारे में अगर बात की जाए तो महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है जिस पर महाभियोग जो होता है सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर यहाँ पर होने चाहिए, तब जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और वो भी 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। तो 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। कौन प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल नहीं था। प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल कौन सा व्यक्ति इन चारों में नहीं थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल थे, एन माधवराव शामिल थे और टीटी कृष्णाचारी भी शामिल थे, जबकि बीटी कृष्णाचारी की बात करिए आपके शामिल नहीं थे। सी ऑप्शन गलत है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश के संविधान से प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है किस देश के संविधान से हमने जो है ग्रहण किया या इसको लिया गया है, तो ऑप्शन रहेगा आपके फ्रांस से ग्रहण किया गया है। कहां से, फ्रांस से ग्रहण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, अहर्यता है, वो निम्नलिखित विचारों करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है उसके लिए एलिजिबिलिटी की बात की जा रही है, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, जहां न्यूनतम आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जहां से प्रत्याशी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। भाई ये चीज तो आपकी जो है मतदाता सूची में होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। और राज्य के अंतर्गत लाभ के पद का धारित नहीं होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम 30 साल की आयु होनी चाहिए, राज्य के अंतर्गत लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे पहला और तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से प्रभावित होकर स्वीकार किया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की ड्यूटीज की बात करें किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ऑप्शन रहेगा पूर्वी रूसी संविधान से, यूएसएसआर से जो है ग्रहण किया गया था, वर्तमान में रूस से ग्रहण जो है किया गया है। मूल कर्तव्यों की बात किया तो आर्टिकल 51A मतलब का के अंतर्गत जो है आपके आते हैं, ठीक है। और अभी मूल कर्तव्यों की बात किया, वर्तमान में कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो इन चारों में प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे ज्यादा जो है श्रीमती इंदिरा गांधी का रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल इन सभी में ज्यादा है। उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 1945 को स्वीकार जो है कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो प्रिंट आउट निकलवाना है पीडीएफ की, तो आप हमारे ऐप पर चले जाओगे। यूपीएससी नेट ऐप है, जहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ऐप की, वहां से टेस्टिस वाले सेक्शन में जाकर आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो केवल आकार की ही नहीं बल्कि आकार के साथ साथ एमजीआईसीएस, एसजेएम, सफलता, चैंपियन, मल्टीपल्स कोचिंग के टेस्टिस को आप जो है निकलवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के सचिव की बात किया है, आपके किसको नियुक्त किया गया था, तो आप कहेंगे एच.वी.आर. अयंगर को। एच.वी.आर. अयंगर को बात की जा रही है, आपके संविधान सभा के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे। संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा है। संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय की बात की जा रही है, तो लॉर्ड विस्काउंट के द्वारा कहा गया। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को, ध्यान रखिएगा, क्या कहा है, हिंदुओं का निकाय के रूप में जो है माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ राज्य हैं और एक तरफ संविधान सभा के सदस्य हैं, कौन सा राज्य के संविधान सभा से संबंधित है। जैसे मद्रास की बात किया है तो 49, संयुक्त प्रांत की बात किया है 55, बंगाल में 19, बिहार में 36। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट यहाँ पर रहेगा, ध्यान रखिएगा सभी ऑप्शन सही मिले हैं। इसी तरह संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका में कौन शामिल है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से शामिल है, राष्ट्रपति शामिल होता है, प्रधानमंत्री भी शामिल है
उपराष्ट्रपति भी शामिल होता है और महान्यायवादी भी शामिल है। तो आप कहेंगे संघ की कार्यपालिका में आगे की बात किया चारों ही व्यक्ति शामिल किए जाते हैं। संघ की कार्यपालिका भाग 5 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, है जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक जो है प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों की दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो सीधी सी बात मोटी सी ये कहा जाए कि संसद के, राज्य विधानसभा के और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, जबकि मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति को 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करते थे, संविधान सभा के द्वारा हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? आप कहेंगे संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति जो है प्राप्त की गई है? किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति जो है प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए अर्हताएं कौन सी शामिल हैं? तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अहर्त नहीं, लोकसभा का नहीं बल्कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबिलिटी रखता हो। तो तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा वन को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया है? ऐसा कौन सा आपके अमेंडमेंट हुआ संविधान में जिसमें वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान संशोधन है और एक तरफ प्रावधान है, कौन सा संविधान संशोधन किस प्रावधान से संबंधित है? जैसे 71वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो कोकड़ी, मणिपुर, नेपाली को 8वीं सूची में शामिल किया गया है। 61वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया है। 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के विशेष प्रावधान के लिए लाया गया था और 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है स्थानांतरण किया गया है या दिया गया था। तो इस तरीके से आपका जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान के द्वारा जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान में पहला संविधान एक ऐसा संविधान संशोधन था 1951 में जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले न्यायमूर्ति कौन है? तो आप कहेंगे न्यायमूर्ति यहाँ पर कौन से हैं? न्यायमूर्ति आपके वाई वी चंद्रचूड़ हैं। वाई वी चंद्रचूड़ जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय में इन चारों व्यक्तियों में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है आपके क्या हो सकती है? आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है, हमारा जो ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, यहाँ पर एमपीपीएससी के लिए हम जो है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, पीपीएस से कहते हैं, और यूनिट वाइज यहाँ पर जो है आपके एमसीक्यू लग रहे हैं। एक बार जाके आप चेकआउट करके देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय में 34 आपकी न्यायाधीशों की संख्या होती है, ध्यान रखिएगा। पहले आपकी 31 थी, 31 से बढ़कर अब 34 जो है कर दी गई है, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 न्यायाधीश होते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को सिविल मामलों को अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का सिविल मामलों के अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित होता है? आप कहेंगे आर्टिकल 133 133 के अंतर्गत। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था? 1862 में किया गया था, और सबसे पहले उच्च न्यायालय संस्था गठन 1862 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, और 1866 में चौथे उच्च न्यायालय के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है की गई थी। वर्तमान में देश भर में 25 उच्च न्यायालय जो है कार्यरत है। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंग हैं। तो आपके चंद्र कुमार बाद में ऐसा कहा गया था कि रिट क्षेत्राधिकार संविधान का मूल ढांचे के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है? ऐसा कौन सा आर्टिकल जिसमें भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था है? आर्टिकल 76 के अंतर्गत है। कौन सा प्रावधान राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो नीति निर्देशक तत्वों में पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होना चाहिए, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है रखा गया है। आर्टिकल कौन सा आता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल जो है आपका 39 घ के अंतर्गत जो है आता है।
मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा ऑप्शन असत्य है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में गलत ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है, कौन सा है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है, करेक्ट है। संविधान के भाग का के अंतर्गत रखा गया, ये भी सही है। 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, सही है। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश का प्रभावी बनाया जा सकता है? नहीं भाई, नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन जो है बी वाला यहाँ पर जो है गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। उपरोक्त कथन किस संवैधानिक प्रावधान से लिए गए हैं? तो एक चेक है जो बैंक में है लेकिन उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। यह कथन संवैधानिक प्रावधान किसके लिए कहे गए थे? आप कहेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के लिए बोले गए हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? तो आप कहेंगे राज्य की नीति तत्वों का जो उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत जो है आता है। ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था? तो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों से जो है संबंधित है, मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और इसमें क्या किया गया है? आप कहेंगे सरदार स्वर्ण समिति ने मूल कर्तव्यों को इस क्षेत्र में गठित किया था। संविधान का कौन सा जो आर्टिकल है निवारक निरोध विधि संबंध में प्रावधान करता है? निवारक निरोध विधि के बारे में आर्टिकल 22 जो है उल्लेख किया गया है। राज्य निम्नलिखित में से किन आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित जो है कर सकती है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, तीनों ही मामलों में अगर राज्य को ऐसा लगता है कि व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता ज्यादा हो रही है तो यह निर्बंध आरोप भी लगा सकती है और उस पर जो है प्रतिबंध को भी लगा सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से आर्टिकल 51 है। कौन सा है? आर्टिकल 51 की बात किया तो विदेश नीति से संबंधित है। कौन सा प्रावधान राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, बात की जा रही है। गौवंश का संरक्षण राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आपका राज्य की नीति से तत्वों में शामिल नहीं आता है, तो बी ऑप्शन गलत है। जबकि पर्यावरण संरक्षण शामिल है, मद्यपान निषेध भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के निःशुल्क के लिए बात किया है तो आर्टिकल 51 का के अंतर्गत जो है आपका आता है। सहकारी समिति से संबंधित नया नीति निर्देशक तत्व किस संवैधानिक प्रावधान संशोधन से जोड़ा गया था? सहकारी समिति से संबंधित नया नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया है? आप बोलोगे 97 संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। सहकारी समिति की बात की जा रही है ना, सहकारी समिति आपके संविधान में 97 संविधान संशोधन से जो है जोड़ी गई थी। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान में शून्यकाल को प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो आता है उसे शून्यकाल के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के अनुसार भारत की संसद के कितने अंग हैं? संविधान के अनुसार भारत की संसद के कितने अंग हैं? आप कहेंगे 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। 3 अंग का मतलब क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, यह संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीट के आवंटन का वर्णन जो है किया गया है? जो चौथी अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन का वर्णन जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि किस आधार पर तय की गई है? तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर जो है निर्धारित की जाती है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निहिरताओं के सवालों का निपटारा कौन करता है? अगर सदन के अध्यक्ष जो है तो वह जो है दल बदल के संबंध में निहिरताओं का प्रश्न पर जो है निपटारा करता है। 1985 में इसको लाया गया था। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पहले जो है पी.ए. संगमा। पी.ए. संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह संसद के समक्ष निम्नलिखित में से किसे रखे? तो यहां पर बात की जा रही है कि संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है वह संसद के समक्ष किसे रखे? तो आप कहेंगे संघ वित्त के आयोग की रिपोर्ट को रखवाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट रखवाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट रखवाता है, लोक लेखा नियंत्रक की रिपोर्ट समिति की रिपोर्ट या नहीं रखवाता है। वह आपको ऑप्शन देगा 1, 3, 4। तो ऑप्शन जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे 74, 75 और 78 में जो है पीएम का जो है उल्लेख यहाँ पर आर्टिकल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा संविधान संशोधन संसद के विशेष बहुमत राज्यों की स्वीकृति के द्वारा की जाते हैं? ऐसे कौन से संविधान संशोधन है जो कि आपके विशेष बहुमत से, दूसरा राज्यों की स्वीकृति से ही की जाते हैं? आप कहेंगे 7वीं अनुसूची के संबंधित जो विषय हैं वह
विशेष विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति से ही किया जाता है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तब क्या होगा? अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। अशुमलित कथन का चयन करना है, मतलब कि गलत ऑप्शन कौन सा है? एक तरफ संविधान का विषय है, दूसरी तरफ स्रोत है। यहाँ पर बात की जा रही है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संसदीय शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ये जर्मनी से तो नहीं ली गई है, ये आपके कनाडा देश से जो है ली गई है। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर अशुमलित था। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। ये ऐसे छोटे क्वेश्चन आए तो सभी पास हो जाएंगे ना। उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। उपयुक्त कथन प्रधानमंत्री के संदर्भ में किसने कहा था? तो ऐसा कौन सा कथन कह रहा है कि वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं? यह कथन प्रधानमंत्री के बारे में किसने के द्वारा कहा गया था? आप कहेंगे जेनिंग्स के द्वारा जो है कहा गया था। किसने? जेनिंग्स ने कहा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 नंबर का क्वेश्चन है। एक तरफ आयोग एवं निकाय है, दूसरी तरफ मंत्रालय है। कौन सा आयोग निकाय कौन से मंत्रालय से संबंधित है? जैसे बात किया राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजाति मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। तो दूसरा और तीसरा तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। लेकिन बात क्या रही है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात की जा रही है, तो यह सामाजिक न्याय अधिकारिता के अंतर्गत ना होकर अल्पसंख्यक इसके अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन जो है आपका 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? तो मुस्लिम लीग की बात किया है 73 सीटें मुस्लिम लीग को जो है प्राप्त हुई थी। संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? संविधान के सुलेखक की बात की जा रही है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान के सुलेखक थे, इनके द्वारा ही लिखा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पर कौन से ऑप्शन जो है करेक्ट है। जैसे संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तथा अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे, करेक्ट है। दूसरा आता है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, ये भी ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान सभा पूर्ण रूप से लागू हुआ, नहीं 26 नवंबर को नहीं हुआ था बल्कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो गलत हो गया। मैसूर एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं था, नहीं ये भी गलत है, ऐसा नहीं और भी थी। तो पहला और दूसरा ही सही है, जबकि बाकी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूलतः कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए थे? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से बात की जा रही है कि कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए थे? आप कहेंगे 7 मौलिक अधिकारों को प्रदत्त जो है किया गया था। आपका समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षण संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार जो है अब हटा दिया गया है। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत प्रावधान करने का सुनिश्चित है? उपाधियों के अंत के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे उपाधियों का अंत के लिए आर्टिकल 18 है। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी? अस्थायी संसद भारत में बात की जा रही है 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही थी, जिसका संचालन संसद भवन में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक सिविल संगता को शामिल किया गया है? आर्टिकल आपके 44 में, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संगता यूजीसी का प्रावधान है। आत्म अभिशंसन का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? आत्म अभिशंसन का सिद्धांत किस आर्टिकल से संबंधित है? ऑप्शन रहेगा आपका 20 के क्लोज 3 से संबंधित है। संविधान सभा के सदस्य नहीं थी, कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? आप कहेंगे हंसा मेहता थी, मालती चौधरी थी, दुर्गाबाई देशमुख थी, जबकि कादम्बिनी गांगुली की बात किया है संविधान सभा की सदस्य जो है नहीं थी। पहली महिला स्नातक और फिजिशियन के रूप में कादम्बिनी गांगुली को जो है याद किया जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर भारत में कौन सी विशेषता नहीं है? विभिन्न देशों से विहित प्रावधान लिए गए हैं, सही है। सरकार का संसदीय स्वरूप है, ये भी ठीक है। पंथ निरपेक्ष राज्य का प्रावधान है, करेक्ट है। विकेंद्रीकृत न्यायपालिका नहीं है, विकेंद्रीकृत न्यायपालिका नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। अशुमलित का चयन करना है, तरफ विषय है और दूसरे संविधान का भाग है। जैसे राज्य सरकार का बात किया है तो भाग 6 में आता है, करेक्ट है। आपात उपबंध 18वें भाग में आता है, सही है।
राजभाषा भाग 17 में आता है, सही है। संघ राज्यों के बीच संबंध की बात किया है, भाग 20 में नहीं आता है, ये भाग जो है आपके 11वें में आता है, हम कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो किस आर्टिकल के तहत प्रावधान है, आप कहेंगे आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 के तहत प्रावधान रखा गया है। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों की युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है, तो आप कहेंगे संसद के पास है, इसमें तो क्वेश्चन सोचना ही नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में गठित 13 न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, अब तक की सबसे बड़ी बेंच है, आप कहेंगे एस एम सीकरी के द्वारा जो है केशवानंद पीठ की व्यवस्था को किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिकों को ऐसा कौन सा अधिकार है जो केवल मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, तो आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 15 है, भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 19 है और भारतीय नागरिकों के लिए आर्टिकल 30 है। तो 1, 3 और 4 सही रहेगा, हम कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि दूसरा 17 जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को जो है प्राप्त है ना, अपरसता का अंत जो है प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां पर, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को निर्बंधन का प्रावधान नहीं है, तो कौन से प्रावधान का नहीं है, आर्टिकल 20 जो है मौलिक अधिकार के तहत निर्बंधन का प्रावधान नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल के तहत, ध्यान रखिएगा। इस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति तत्वों को गैर नियोजित का प्रावधान रखा गया है। गैर नियोजित का प्रावधान किसमें रखा गया है, आर्टिकल 37 में रखा गया है। संविधान के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो किसका उल्लेख संविधान के मूल कर्तव्य में नहीं था, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय गीत का उल्लेख जो है नहीं था, जबकि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और भ्रातृत्व का जो है उल्लेख किया गया था। बर्मा संधि किससे संबंधित है, बढ़िया क्वेश्चन है। बर्मा संधि की बात क्या है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से बर्मा संधि संबंधित है, जो कि 1999 में जो है गठित जो है की गई थी। भारत के उपरोक्त उपराष्ट्रपतियों के प्रारंभ से बाद के क्रम में एक उनको लगाना है, प्रारंभ से बाद में सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम आएंगे, है ना, तो पहले नंबर पर आ जाएंगे। उसके बाद आपके प्रतिभा पाटिल दूसरे नंबर पर, इसके बाद आपके प्रणब मुखर्जी तीसरे नंबर पर, और अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल चल रहा है चौथे नंबर पर। तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी वाला 3, 2, 4, 1 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात क्या है, भारत के राष्ट्रपतियों में न्यूनतम समय में कितने पद धारण किया था, तो यहाँ पर राष्ट्रपतियों में न्यूनतम समय के लिए किसने पद धारण किया, कम समय के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा किया गया था, 2 साल राष्ट्रपति रहे थे। इसकी चुनाव प्रक्रिया के दौरान मत मूल्य की गणना की जाती है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान मत मूल्य की गणना राष्ट्रपति के लिए जो है की जाती है और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए जो है की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका ए वाला रहेगा राष्ट्रपति के लिए। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखने की शक्ति किसी को प्राप्त है, तो आप कहेंगे संविधान में आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। किसको, राष्ट्रपति को प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति ने मौलिक अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, इसके द्वारा मौलिक अधिकारों को कहा गया था, आपका ऑप्शन रहेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। किसने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। एक तरफ विषय हैं, दूसरी तरफ आर्टिकल्स हैं, किस विषय कौन से आर्टिकल से संबंधित है, जैसे उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ये आपके आर्टिकल 35-65 से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66 से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 67 से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर निर्वाचित किए गए थे, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट भी रहे और डिप्टी प्रेसिडेंट भी रहने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन करके संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल की जो है व्यवस्था की गई थी, तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसमें उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में संशोधन किया गया, जिसमें संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल की जो है व्यवस्था को अपनाया गया। ऐसा संशोधन 11वां संशोधन जो है किया गया था 1961 में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के सही क्रम सबसे पहले से बाद तक कौन सी है, तो सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे, फिर इसके बाद आपके चंद्रशेखर रहे, इसके बाद एच.डी. देवगौड़ा और अंतिम में आपके इंद्र कुमार गुजराल संबंधित है। ऑप्शन जो है आपका सी वाला करेक्ट हो जाता है। असत्य कथन की पहचान करना है, इन चारों में कौन सा असत्य कथन है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद निर्धारित करती है, बिल्कुल सही है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद निर्धारित करती है? नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद निर्धारित नहीं करती है, बल्कि राष्ट्रपति के पास जो है अधिकार होता है। किसके? राष्ट्रपति के पास होता है। उच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय के रूप में अनुच्छेद 215 वर्णित है, सही है। उच्च न्यायालय के पास अधीनस्थ न्यायालय के लिए पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार होता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका ए, सी, डी सही है, जबकि बी वाला ऑप्शन गलत था। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने बताया था वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय जो है 25वां आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना उच्च न्यायालय बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का अत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है? तो अत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के विवाद, करेक्ट है, भारत सरकार या एक से अधिक राज्य का एक तरफ और एक से अधिक राज्यों की दूसरी तरफ विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, ये सब आपके सर्वोच्च न्यायालय के अत्यांतरिक क्षेत्राधिकार विवाद के अंतर्गत आते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ लोकसभा की सीटें हैं। किस राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? जैसे आंध्र प्रदेश में 25 हैं, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, गुजरात में 26 हैं, महाराष्ट्र में 48 है, याद कर लो। बात की जाए भारत की न्यायिक व्यवस्था के जनहित याचिका के वास्तविक उद्देश्य क्या है? भारत में न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका के वास्तविक उद्देश्य की बात की जा रही क्या है? कानून के शासन की रक्षा करना, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय प्रभावकारिता पहुंच बनाए रखना, मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप से प्राप्त करना। तो सभी ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन पर हम जो है टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक तरफ अधिनियम है, दूसरी तरफ पारित वर्ष है, कौन सा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जैसे ग्राम न्यायालय अधिनियम की बात की जाए 2008 में पारित किया गया था। परिवार न्यायालय अधिनियम की बात की जाए 1984 में लाया गया था। कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम की बात की जाए तो 1987 में लाया गया है, और राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की जाए तो 1990 में लाया गया था। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद यहां पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को जो है की गई थी। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 321, आर्टिकल 321 में संविधान के अधिकार जो है अनुच्छेद जो वर्णित है आर्टिकल 321 में। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति की रिपोर्ट की बात की जा रही है, अनुच्छेद 151 के तहत जो है प्रस्तुत की जाती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर कौन नहीं रहे? बात की जा रही है। अरविंद पनगड़िया रह चुके हैं, राजीव कुमार रह चुके हैं, सुमन बेरी रह चुकी हैं, सिंधु श्री खुल्लर की बात की जाए ये आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, कितने होते हैं? आप कहेंगे 7 पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है क्वेश्चन की, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, करेक्ट है। इस राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की अवधि 3 वर्ष की होती है, सही है। आयोग में अध्यक्ष के अलावा 5 सदस्य भी होते हैं, ये भी ठीक है। आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम धारा 4 के तहत किया गया था, तो धारा 4 के तहत नहीं बल्कि धारा 3 के अंतर्गत किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। एक तरफ आयोग है, दूसरी तरफ संवैधानिक प्रावधान है। जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 का खास से संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग 338 संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 280 से संबंधित है, और बात की नहीं सॉरी ये आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का से संबंधित है। राष्ट्रीय वित्त आयोग की बात किया 280 से संबंधित है। ऑप्शन जो है आपका ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। सॉरी माफी चाहता हूं। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में गलत ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा है। तो आयोग की स्थापना सूचना आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत की गई थी। तो आयोग की स्थापना 2005 की धारा 12 के अंतर्गत की गई थी, ना कि 3 के अंतर्गत। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। आयोग ग्रामीण मंत्रालय के तहत आता है, सही है। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हीरालाल सामरिया हैं, ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है, लेकिन इसको देख के जाना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में 2019 में संशोधन जो है किया गया था। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर जो है कौन सा रहेगा? ये भी आपसी ए वाला ही गलत था। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सदस्य की और अध्यक्ष की जो आपके कार्यकाल की अवधि है, तो आप कहेंगे 4 वर्ष होती है सदस्यों की, 65 वर्ष तक यहाँ पर हो सकती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को लागू किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति की गई, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से 5 साल के लिए किया जाएगा? तो आप कहेंगे अरविंद पनगड़िया की नियुक्ति को जो है किया गया था। उपरोक्त में से किस संविधान संशोधन को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है? नारी शक्ति
वंदन अधिनियम के नाम से 106वें संविधान संशोधन को जो है जाना जाता है, 2023 में किया गया था। इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना। संसद से संबंधित प्रदत्त प्रावधान का सही विषय कौन सा है? विषय है अनुच्छेद है। तो यहां पर बात किया कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे बात किया कि लोकसभा की संरचना की बात किया तो आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है। संसद के सत्र और सत्रावसन का विघटन की बात की जाए तो आर्टिकल 85 के अंतर्गत आता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात किया 93 के अंतर्गत आता है, करेक्ट है। संसद की बैठक के लिए गणपूर्ति की बात की जाए तो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत आता है, सही है। तो आपका ए, बी और डी गलत है, जबकि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही था। भारत की उच्चतम न्यायालय की द्वारा 2 सितंबर 2024 को अपना नया झंडा और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। झंडे का रंग क्या है? तो झंडे का नाम कहेंगे नीला रंग का है। संविधान सभा की समिति है और एक तरफ अध्यक्ष है। किस संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष कौन से व्यक्ति रहे थे? जैसे बात की जाए तो प्रासंग संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपके सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। तो आज हमने इस टेस्ट सीरीज से अपने 100 क्वेश्चनों को पूर्ण कर लिया है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम यूपीएससी नट है और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो। वहां पर मल्टीपल कोर्सेज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग वहां पर चल रहे हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।